तू आता है सीने से जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल के गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे तू चलता है, रेत के जैसे मैं उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। जय हिंद साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा आप लोग मस्त हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए, आज उन क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं जो हम खुद एग्जाम में पूछे हैं, टेस्ट में पूछे हैं, ऑफलाइन सेंटर पे। आप लोग को भी वही सवाल दे रहे हैं जो आपके डायरेक्ट बोर्ड में पूछा है। देख लीजिए, नहीं विश्वास तो ये आपका मैंने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन पेपर। ये वही क्वेश्चन पेपर है जो हम ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। समझ में आया? यानी आपको भी उसी लेवल का क्वेश्चन सिखाएंगे जिस लेवल का एग्जाम में आपके पूछता है। मेरा भी उम्मीद है, मेरा भी एक साथ है, सहयोग है कि आप लोग बेहतर लाए, बेहतर अंक प्राप्त करें, बेहतर बने। तो आइए, मैं उन क्वेश्चनों से मुलाकात करा रहा हूं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो पूछा है, पूछेगा नहीं, पूछा है। और जब पूछा है तो पूछने का चांस 90% है। समझ में आया? तो कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत है। निम्न में परिमेय संख्या है। निम्न में परिमेय संख्या, आपको ऑप्शन दिया गया है। ए में है 3, बी में है 31 रूट में, और सी में है √11 और डी में है √3। इसका मतलब ये हुआ मेरे साथियों कि इसमें से कौन परिमेय संख्या, यही बताना है। आप बताइए, हम परिमेय संख्या बता रहे थे, परिमेय संख्या पढ़ाए हैं, आपको भी दिए हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो p/q के रूप में कोई नहीं है, लेकिन सबके नीचे क्या है, 1 लगा है, तो सब लोग तो √31 भी कुछ नहीं तो 1 है, ये भी तो कुछ नहीं तो 1 होगा, ये भी कुछ नहीं तो 1 होगा। हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? ये भी हो सकता है, √31 के 3 के भी बटे में हो सकता है। लेकिन परिमेय संख्या उनको कहते हैं जो रूट में हो, लेकिन उनका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा तब वो परिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन इसका तो नहीं निकलेगा, 31 का नहीं निकलेगा, 11 का नहीं निकलेगा, √3 का नहीं निकलेगा, क्योंकि सब के सब ये अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को पहले ही हमने कहा कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? तो p/q के रूप में हो, ये देखिए कोई संख्या नहीं है जो p/q के रूप में हो। सबके नीचे हमने 1 माना तो क्या सब परिमेय संख्या हो गए? नहीं। रूट के अंदर अगर कोई संख्या है, अगर उसको हम बाहर निकालेंगे तो पूर्ण वर्गमूल आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। जिसका पूर्ण वर्ग होगा वो परिमेय संख्या होगा। इसमें से किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। देखिए, इसका होगा 5 पॉइंट कुछ होगा, इसका 3 पॉइंट कुछ होगा, इसका 1 पॉइंट कुछ होगा। समझ में आया? तो सबका कुछ ना कुछ पॉइंट में है, इसीलिए ये किसी से मतलब नहीं रखता है। ये मायने है √3 एक परिमेय संख्या है, सॉरी ये 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 एक रूट के अंदर से रूट के बाहर। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण। आप बताइए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या बताया गया था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बताया गया था। द्विघात समीकरण का भी व्यापक रूप होते हैं। तो वही द्विघात समीकरण दिया गया है क्या? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। देखिए a का मान इसमें क्या काम कर रहा है? 2, b का मान k और c का मान 3। तब बोला है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। मतलब मूल क्या है? बराबर है। आप बताइए व्यापक रूप के लिए हमने बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर होंगे तो इनके मूल क्या होंगे? समान होंगे। इनके मूल क्या होंगे? समान होंगे। बताया गया है तब मूल समान होंगे। आप बताइए मूल समान है इसका मतलब इनका b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है? 0 के बराबर है। तो k का मान क्या करना है? अब देखिए जहां b स्क्वायर है वहां b का मान रखिए, b का मान क्या काम कर रहा है? k। तो यहाँ k का मान रख दीजिए तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। तो फार्मूला से गुणे a का मान क्या काम कर रहा है भैया? 2, 2 का होगा गुणे c का मान क्या काम कर रहा है? 3 हो गया बराबर 0। अब बता दीजिए k स्क्वायर माइनस है कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 6 चौके 24, इधर हो गया बराबर ये 0। आप बताइए k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर माइनस में बराबर उधर गए तो प्लस में हो जाए, यानी k स्क्वायर बराबर 24। तो बता दीजिए जब k स्क्वायर बराबर 24 हो गया तो ये इधर स्क्वायर में है बराबर में उस पार ढकेलेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर बाहर चला जाएगा तो ये करनी आएगा, रूट चढ़ जाएगा तो ये रूट में करनी आ जाएगा ना प्लस माइनस। अब देखिए ये k बराबर क्या होगा? 24 का निकालेंगे, 24 को छोड़ दीजिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 होगा। देखिए 2 3 6, 6 दुना के 12, 12 दुना के 24। तो है रूट के अंदर 2 को संख्या हो गया कि नहीं? 2। तो 2 को बाहर 1 को निकल गया है, 3 दुना के 6, यानी ये हो गया प्लस माइनस रूट 2 रूट 6, प्लस माइनस 2 रूट 6, प्लस माइनस 2 रूट 6। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही ना है? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि x प्लस 3y बराबर 6 हो तो तब x व y का मान ज्ञात करें। अब x और y का मान आपको पता करना है। एक ही समीकरण दिया है, कितने समीकरण? एक समीकरण, और उसी समीकरण से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, रेख आपको ऑफलाइन सेंटर पे भी मिला है, आपको भी दिए हैं आपके अपने ही चैनल पे द ओरिजिन पॉइंट पे। अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से एक कमेंट से हम लोगों की उत्साह बढ़ जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा, तभी लाइक कीजिएगा जब आपको वीडियो समझ में आए। जरा ध्यान से देखिए, अगर ये एक समीकरण दिया है x प्लस 3y बराबर 6, कितना दिया है? 6। तो जरा ध्यान से देखिए, जब भी ऐसे समीकरण देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ये वाले पक्ष को या तो x को या तो y को, या तो x को या तो y को, किसी एक पक्ष को इधर भेज देते हैं। इधर इधर। तो आप बताइए हम अगर इसको भेजेंगे तो x बराबर क्या होगा? 6 माइनस 3y, 6 माइनस 3y। एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें से क्या x और y का मान रखना होगा। तो जरा सोचिए, अगर हम यहाँ x का मान 4 रखेंगे, यहाँ x का मान 4 रखेंगे, ये x का मान दिया है। अगर हम इस समीकरण से, इस ऑप्शन से चलना होगा ना, अगर ये x का मान यहाँ रखेंगे तो यह क्या टेबल होगा? 4 के 12, ये 4 के 12 हो जाएगा। 6 में से 12 घटेगा तो कभी x का मान 4, 2 बचेगा, y का मान
वाई का मान यहाँ 2 रखना है। वाई का मान कितना दिया है, गलती हो गई, वाई का मान 2 दिया है। अगर वाई का मान यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 6, तो 6 में से 6 घटेगा तो x का मान 0 होगा। लेकिन यहाँ बोला है 4, क्या ये ऑप्शन सुटेबल करेगा? नहीं, नहीं। y का मान 3 रखेंगे, यहाँ y का मान 3 रखेंगे, ये वाला जो दिया है, तो y का मान अगर 3 रखेंगे तो 3 तरीके 9, और 6 में से 9 घटा तो -3, लेकिन यहाँ दिया कितना 0, यहाँ कितना दिया 0, तो ये गलत हो गया। नहीं, आप ज़्यादा ध्यान से देखिए। अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो 3 तरीके, फिर यहाँ y का मान कितना है 3 है, तो y का मान अगर 3 रखेंगे तो 3 तरीके 9, 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 बचेगा। यहाँ कितना है 1 है, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका बेसिक जानकारी देते हुए आपको हमने ऑप्शन नंबर सी कहा। यहाँ x का मान y का मान रखिए, x का मान खुदे निकल जाएगा, तो आपको x का मान दे दिया है, इधर y का मान दे दिया है, x का मान पता करना है। समझ में? ग्राफ के द्वारा इसे ग्राफ बढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया हो। समझाने में लेंथी जरूर हो जा रहा है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए, ठीक है? आप जरा ध्यान से देखिए चौथा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं 3 तक फायदा हो। चौथा क्वेश्चन कहता है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। अब इसका मान बताना है कि कितना होगा। आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1/2। देखिए जब भी ऐसे सवाल रहेंगे, एक फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर ये चीजें रहेंगी 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा, जब ये रहेगा तो आपको एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा का ये फार्मूला होगा। समझ में? तो cos 2 थीटा का ये इसके जगह पे देखिए, थीटा की जगह पे यहाँ 30 डिग्री काम कर रहा है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री काम कर रहा है, तो हम थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री रख देंगे तो बताइए कितना आएगा, cos 2 गुणे 30 डिग्री, तो ये हो गया cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुविधा, डाउट, शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? या कितने लोगों को ये नहीं फॉर्मूला पता होगा, तो आप लोग क्या कीजिए, डायरेक्ट यहाँ tan 30 का मान रख दीजिए। बताइए 1 - tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 का यहाँ देखिए tan का स्क्वायर है तो हम 20 स्क्वायर कर देंगे बटे में। आप दूसरे विधि से ये देख लीजिए, यहाँ दूसरी विधि हमने 1 - tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिया बटे में 1 + tan स्क्वायर है तो 1 + tan 30 का मान ही क्या 1/√3, इसी का होल स्क्वायर। बताइए कितना होगा, 1 माइनस हाई क्या 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, √3 का करेंगे तो 3 निकल जाएगा बटे में। इसका वही है 1 + 1/3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका यहाँ देखिए, अगर यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो मुझे बताइए, कुछ नहीं तो 1, 3 1 का 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 3 आएगा, 3 बार, तो 3 में 1 का गुणा होगा तो 3 माइनस हो गया यहाँ 1 बटे में, ये बड़ा वाला। अब इसका यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 3, 1 का पहाड़ा कितने बार, इसका पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि ये 3 आएगा, 3 बार, तो 3 में 1 का गुणा होगा तो 3 प्लस, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस था तो माइनस। अब 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि ये 3 आएगा, 3 बार, तो 3 में 1 का गुणा होगा, सॉरी 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 1 बार पढ़े तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। आप बता दीजिए
कितना होगा, 3 में से 1 घटा 2 बटे में 3, ये बीच वाला बड़ा हो गया, 3 1 4, 4 बटे में 3, ये लगड़ी बीच से कट गए, क्या हुआ 2 बटे में 4, 1 बटे में 2 कट करके आंसर। उस तरह से भी 1 बटे में 2 आया, इस तरह से भी 1 बटे में 2 आया, यानी ऑप्शन नंबर डी। आपको दोनों तरीकों से हमने समझाने की कोशिश किया, उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। आइए पांचवा क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, ये नीचे का भाग नहीं दिखाई दे रहा था वीडियो में, थोड़ा सा हम मोबाइल को घुमा देते हैं, देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, कोई दिक्कत? आप जरा ध्यान से देखिए, छठवां क्वेश्चन, सॉरी पांचवा क्वेश्चन, निम्न में अपरिमेय संख्या है, आप बताना है कि इस ऑप्शन में कौन अपरिमेय संख्या है। हमने कहा कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जरा बता दीजिए, हाई रूट के अंदर है ये नहीं है, हाई रूट के अंदर है ये नहीं है, हो पे नहीं करेगा, ई है ये नहीं है, हो पे नहीं करेगा, ई है ये नहीं है, हो पे नहीं करेगा, तो बताइए यही में होगा, यही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है, समझ में आया? अब छठवां क्वेश्चन कहता है एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग होता है। अब बताइए, आप लोगों को हम पढ़ाए थे, जब परिमेय संख्या पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो बोले थे कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय कहते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल न निकलता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये परिमेय संख्या जो है q = नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है, उसे परिमेय। आप बोले थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड में ये कतई नहीं कहेगा कि वास्तविक संख्या कहते हैं। वो क्या कहेगा? एक बुरा व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति के साथ, एक सही व्यक्ति एक इज्जतदार व्यक्ति के साथ अगर घूमेगा ना, तो बुरे व्यक्ति वाले लोग अगर वो बुरे व्यक्ति के मतलब घर द्वार के तरफ चले जाएंगे, जितने भी बुरे व्यक्ति होंगे वो बुरे व्यक्ति को देख करके, सही व्यक्ति के साथ देख करके बहुत मतलब कहेंगे ये तो कहते कहिया से सीधा बन गया, समझ में आया। लेकिन अगर वही बुरे व्यक्ति के साथ जो सही व्यक्ति जा रहा है, अगर वो सही व्यक्ति के घर के तरफ चला जाए, अपने मोहल्ला की तरफ चले जाए, तो उस सही व्यक्ति को कोई नहीं कहेगा कि ये सही व्यक्ति है, उसको भी लोग गलत ठहरा देंगे। क्या करेंगे? गलत ठहरा देंगे कि ये भी अब गलत के साथ संगति पकड़ लिया है, तो ये भी गलत ही करेगा। समझ में आया? तो वही है, परिमेय संख्या कहीं भी रहेगा, किसी के भी साथ रहेगा, ये परिमेय ही बनाएगा, कहीं वास्तविक नहीं बनने देगा। समझ में आया? तो परिमेय और अपरिमेय के योग को अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। ये बुरे व्यक्ति हैं, ठीक है, बुरे व्यक्ति कहीं भी रहेंगे, बुरे आदत ही दिखाएंगे, तो अपरिमेय संख्या किसी के साथ जोड़ा जाए, अपरिमेय संख्या ही दिखाएगा। समझ में? जोड़ा ही नहीं, यहाँ अगर कह देता कि घटाया भी जा रहा है ना, तो
भी वही होगा। समझ में आया? चलिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहे हैं। कहता है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिए, साइन 48 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री का मान है। साइन 48 डिग्री और कॉस 42 डिग्री का मान है। अब इसमें से कितना है यही मान ज्ञात करना है। देखिए आपको जब ट्राइगोनोमेट्रिक हम पढ़ा रहे थे, आपको भी दिए हैं, तो बताए थे कि अगर साइन 90 माइनस थीटा रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या आएगा? कॉस थीटा है। क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। कोई दिक्कत? अगर कॉस थीटा भी बराबर, अगर माइनस 90 माइनस थीटा रहेगा तो भी होगा साइन थीटा। क्यों? त्रिकोण 90 पे अगर माइनस में रहेगा, ऐसे ग्राफ बनाएंगे, जिस यही होता है 90, इसमें सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्या होती है? ये 90 होता है, ये 180 हो जाता है यहाँ, तो ये 90 से प्लस होता है ना, 110 होगा, 120 होगा, 195 होगा, 100 होगा, इसके अंदर होगा, यही होगा। लेकिन ये घट रहा है, इसका मतलब इधर जा रहा है, इधर, तो ये घट रहा है, तो 90 पे, इस पे अगर जो लाइन पे आ गया तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदल जाती है, तो साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदल जाता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इतना बात से तो आप लोग परिचित हो गए हैं, रूबरू हो गए हैं। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखिए। फिर कहता है यहाँ कि साइन 48 माइनस कॉस 42, तो साइन 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। हाई कॉस में 42 डिग्री दिया है, क्योंकि 90 में से जब 42 घटाएंगे, देखिए यहाँ 90 में से जब 42 घटाएंगे तो बताइए, यहाँ 10 जीरो में से 2 घटेगा नहीं, इससे मानेगा हासिल, ये हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, ये बचा 8, 8 में से 4 गया 4, यानी 48 ही बचेगा। तो हम क्या साइन 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। तो ये 90 माइनस थीटा, देखिए आप थीटा का काम कर रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस थीटा। तो थीटा का मान 42 डिग्री का हो गया, ये हो गया है माइनस में कॉस 42। तो बताइए कॉस 42 में से कॉस 42 घटेगा तो क्या बचेगा? 0। कॉस 42 में से कॉस 42 घटेगा तो क्या बचेगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जय हिंद साथियों। तकरीबन आधा घंटा का क्लास चला, इसके 7 क्वेश्चन आज पर, हर दिन क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। कम से कम इस पूरे जितने ये टेस्ट लिए गए हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर का है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है। जितने भी ये हैं, आपको जितने भी सवाल ऐसे मिलेंगे, जितने भी हमारे द्वारा मॉडल पेपर बनाए गए हैं, सबका सब वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पार्ट 4, ऐसे जितने भी वीडियो बन जाए, आपको हम पूरे कोशिश में लगे रहेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर मिले, और आपसे भी कहेंगे कि बेहतर से बेहतर मिलने की तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, क्योंकि मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करते, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें, क्योंकि टूट जाते हैं शीशे पत्थर के वार से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर के वार से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें और बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। जय हिंद, जय भारत।